अब हम प्रायद्वीपीय खंड की चर्चा करें। यह भूखंड मुख्यतः प्राचीन नाइस और ग्रेनाइट से बना है। कैम्ब्रियन कल्प से यह भूखंड एक कठोर खंड के रूप में खड़ा है। प्रायद्वीप में नर्मदा, तापी, महानदी की रिफ्ट घाटियाँ, सतपुड़ा जैसे ब्लॉक पर्वत और अरावली, नल्लामाला, पालकोंडा, वेलिकोंडा श्रेणी और महेंद्रगिरी जैसी अवशिष्ट पहाड़ियाँ शामिल हैं। हिमालय और अन्य अतिरिक्त प्रायद्वीपीय पर्वतमालाएं। इन पर्वतमालाओं की भूवैज्ञानिक संरचना तरुण, दुर्बल और लचीली है। पर्वतों की उत्पत्ति विवर्तनिक हलचलों से जुड़ी है। यह पर्वत वर्तमान समय में भी बहिर्जनित और अंतर्जनिक बलों से प्रभावित हैं, जिसके परिणाम स्वरूप इनमें वलन और भ्रंश बनते हैं। सिंधु गंगा ब्रह्मपुत्र मैदान। यह एक भू अभिनति गर्त है जिसका निर्माण हिमालय पर्वतमाला निर्माण प्रक्रिया के तीसरे चरण में लगभग 6.4 करोड़ वर्ष पहले हुआ था। यह मैदान हिमालय और प्रायद्वीप से निकलने वाली नदियों द्वारा लाए गए अवसादों के निक्षेपण से उत्पन्न हुआ है। बच्चों, हमने यह जाना कि भारत विविधताओं का देश है। यहाँ लगभग सभी प्रकार की स्थलाकृतियाँ पाई जाती हैं। एक मोटे अनुमान के अनुसार भारत के कुल क्षेत्रफल के 29.30% भाग पर पर्वत, 27.7% भाग पर पठार तथा 40% भाग पर मैदान फैले हुए हैं। इनके लक्षणों के आधार पर मोटे तौर पर भारत को निम्नलिखित 6 भू-आकृतिक खंडों में बांटा जा सकता है। आइए अब इन भू-आकृतिक खंडों की एक-एक करके चर्चा करते हैं। पहला, उत्तर तथा उत्तर पूर्वी पर्वतमाला। दूसरा, उत्तरी भारत का मैदान। तीसरा, प्रायद्वीपीय पठार। चौथा, भारतीय मरुस्थल। पांचवा, तटीय मैदान और छठा है द्वीप समूह। उत्तर तथा उत्तर पूर्वी पर्वतमाला। उत्तर और उत्तर पूर्वी पर्वतमाला में हिमालय पर्वत और उत्तर पूर्वी पहाड़ियाँ शामिल हैं। हिमालय में कई समानांतर पर्वत श्रृंखलाएं हैं। इसमें वृहत हिमालय, पार हिमालय, मध्य हिमालय और शिवालिक मुख्य श्रेणियां हैं। हिमालय पर्वत भारत की उत्तरी सीमा पर पश्चिम से पूर्व की ओर एक चाप की आकृति में लगभग 2500 किलोमीटर की दूरी में फैला है। उत्तर से दक्षिण इसकी चौड़ाई 160 से 400 किलोमीटर है। उच्चावच और दूसरी भू आकृतियों के आधार पर हिमालय को निम्नलिखित खंडों में विभाजित किया जा सकता है। हिमालय का प्रादेशिक वर्गीकरण। पहला, कश्मीर या उत्तर पश्चिमी हिमालय। दूसरा, हिमाचल और उत्तरांचल हिमालय। तीसरा, दार्जिलिंग और सिक्किम हिमालय। चौथा, अरुणाचल हिमालय। पांचवा, पूर्वी पहाड़ियाँ और पर्वत। आइए अब हम कश्मीर या उत्तर पश्चिमी हिमालय की चर्चा करें। कश्मीर हिमालय में अनेक पर्वत श्रेणियां हैं, जैसे काराकोरम, लद्दाख, जास्कर और पीर पंजाल। कश्मीर हिमालय का उत्तर पूर्वी भाग, जो वृहत हिमालय और काराकोरम श्रेणियों के बीच स्थित है, एक ठंडा मरुस्थल है। यहाँ वृहत हिमालय में जोजिला, पीर पंजाल में बनिहाल, जास्कर श्रेणी में फोटुला जैसे महत्वपूर्ण दर्रे स्थित हैं। इसी प्रदेश में महत्वपूर्ण हिमानी नदियाँ बाल्टोरो और सियाचिन हैं। कश्मीर हिमालय करेवा के लिए प्रसिद्ध है, जहाँ जाफरान की खेती की जाती है। सिंधु तथा इसकी सहायक नदियाँ जेलम और चिनाब इस क्षेत्र को अपवाहित करती हैं। महत्वपूर्ण अलवण जल की झीलें जैसे डल और वुलर तथा लवण जल झीलें जैसे पेंगोंग सो और सोमुरेरी भी इसी क्षेत्र में पाई जाती हैं। कुछ प्रसिद्ध तीर्थ स्थान जैसे वैष्णो देवी, अमरनाथ और चरारे शरीफ भी यहीं स्थित है। दूसरा भू आकृतिक विभाग है हिमाचल और उत्तरांचल हिमालय। हिमालय का यह हिस्सा पश्चिम में रावी नदी और पूर्व में काली नदी के बीच स्थित है। इस प्रदेश के अंदर
बहने वाली नदियाँ रावी, व्यास, सतलुज, यमुना और घाघरा है। हिमालय की 3 प्रमुख पर्वत श्रृंखलाएं वृहद हिमालय, लघु हिमालय और शिवालिक श्रेणी इस हिमालय खंड में स्थित हैं। कुछ महत्वपूर्ण पर्वतीय नगर जैसे धर्मशाला, मसूरी, अल्मोड़ा, लैंसडाउन और रानीखेत इसी क्षेत्र में स्थित है। इस क्षेत्र की 2 महत्वपूर्ण स्थलाकृतियाँ शिवालिक और दून हैं। यहाँ स्थित कुछ महत्वपूर्ण दून चंडीगढ़ कालका दून, नालागढ़ दून, देहरादून, हरिके दून तथा कोटा दून शामिल हैं। वृहद हिमालय की घाटियों में भोटिया प्रजाति के लोग रहते हैं। ये खानाबदोश लोग हैं जो ग्रीष्म ऋतु में ऊंचाई पर स्थित घास के मैदानों में चले जाते हैं और शरद ऋतु में घाटियों में लौट आते हैं। प्रसिद्ध फूलों की घाटी भी इसी पर्वतीय क्षेत्र में स्थित है। यमुनोत्री, गंगोत्री, केदारनाथ, बद्रीनाथ और हेमकुंड साहिब भी इसी इलाके में स्थित हैं। दार्जिलिंग और सिक्किम हिमालय, इसके पश्चिम में नेपाल हिमालय और पूर्व में भूटान हिमालय है। भारत में हिमालय की सबसे ऊंची चोटी कंचनजुंगा यहीं स्थित है। यहाँ की प्राकृतिक दशाओं जैसे मध्यम ढाल, गहरी और जीवाश्म युक्त मिट्टी, संपूर्ण वर्ष वर्षा के होने के कारण चाय के बागान बहुत लगाए गए हैं। इन पर्वतों के ऊंचे शिखरों पर लेप्चा जनजाति और दार्जिलिंग हिमालय में मिश्रित जनसंख्या जिसमें नेपाली, बंगाली और मध्य भारत की जनजातियां शामिल हैं। दार्जिलिंग हिमालय अपने प्राकृतिक सौंदर्य, वनस्पति और प्राणी जात के लिए जाना जाता है। आइए अब हम अरुणाचल हिमालय की चर्चा करें। यह पर्वत क्षेत्र भूटान हिमालय से लेकर पूर्व में डिफू दर्रे तक फैला है। इस क्षेत्र की प्रमुख चोटियाँ कांगतू और नामचा बरवा है। ब्रह्मपुत्र, कामेंग, सुबनसिरी, दिहांग, दिबांग और लोहित यहाँ की प्रमुख नदियाँ हैं जो बहुत से जलप्रपात बनाती हैं। इस क्षेत्र में बहुत सी जनजातियाँ निवास करती हैं जैसे मोनपा, मिशमी, नीशी और नागा। इनमें से ज़्यादातर जनजातियाँ झूम कृषि करती हैं जिसे स्थानांतरी कृषि या स्लैश और बर्न कृषि भी कहा जाता है। यह क्षेत्र जैव विविधता में बहुत धनी है। पूर्वी पहाड़ियाँ और पर्वत, हिमालय पर्वत के इस भाग में पहाड़ियों की दिशा उत्तर से दक्षिण है। यह पहाड़ियाँ विभिन्न स्थानीय नामों से जानी जाती हैं। उत्तर में ये पटकाई-बूम, नागा पहाड़ियाँ, मणिपुर पहाड़ियाँ और दक्षिण में मिज़ो या लुशाई पहाड़ियों के नाम से जानी जाती हैं। बराक मणिपुर और मिज़ोरम की एक मुख्य नदी है। मणिपुर में लोकताक झील स्थित है।